अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहार न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन, पोठोहार के नुमाइंदा सहाफ़ियों की तंजीम पोठोहार यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेरे एहतमाम सालाना नेशनल पोठोहार की तकरीब सहाला रोड रावलपिंडी की एक मार्की में मुनक्किद हुई, जिसमें खित्ता पोठोहार के सहाफ़ियों, दानिशवरों, फनकारों को आला कारकर्दगी पर अवार्ड दिए गए। तहसील कलरकहार के सहाफ़ी और प्रिंसिपल को भी अवार्ड से नवाजा गया। आपको बताते हैं, मगर सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर आपने अब तक हमारे चैनल सहार न्यूज़ HD रियाज अहमद मलक को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। हमारी आज की इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर करें। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की स्टोरी। खित्ता पोठोहार के मकामी और इलाकाई सहाफ़ियों की सबसे बड़ी तंजीम पोठोहार यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PUJ के ज़ेरे एहतमाम सालाना नेशनल पोठोहार अवार्ड्स 2025 की पुरवकार तकरीब 4 अगस्त को सहाला के मारूफ अफजल मार्की में मुनक्किद हुई, जिसमें मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ शख्सियात और सहाफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब की सदारत पोठोहार यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के बानी और चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अतीक फरहाद ने की, जिन्होंने इस मौका पर अपने अखबारी बयान में कहा कि गुज़श्ता बरस की रवायत को बरकरार रखते हुए इस साल भी नेशनल पोठोहार अवार्ड्स की तकरीब इन अजीम सपूतों के नाम से मंसूब की गई, जिन्होंने वतन अजीज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, जिनमें लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर, कैप्टन राजा सरवर शहीद निशान हैदर और सिपाही मोहम्मद सवार हुसैन शहीद निशान हैदर शामिल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़श्ता साल 40 से ज़ायद मकामी सहाफ़ती स्टेशनों से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों को उनकी नुमायां खिदमात पर अवार्ड्स दिए गए थे और इस साल भी मुंतखब सहाफ़ियों को इसी रवायत को बरकरार रखते हुए खिराज तहसीन पेश किया गया है। तकरीब में रुकने कौमी असम्बली कमरुल इस्लाम राजा, साबक रुकने कौमी असम्बली राजा जावेद इखलास, उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली मिस आसमा मलक, मारूफ गुलकार अजहर आवान समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गरामी ने खसूसी शिरकत की। शुरका ने तकरीब को सहाफ़ियों की हौसला अफजाई के लिए एक अहम संगे मील करार दिया। इस मौका पर 2025 के बेहतरीन सहाफ़ियों को नेशनल पोठोहार अवार्ड से भी नवाजा गया, जबकि खित्ता पोठोहार में निस्फ सदी से ज़ायद अरसे से सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता बुजुर्ग सहाफ़ियों को बाबाए सहाफ़त के खसूसी खिताबात और अवार्ड से भी नवाजा गया। खसूसी एजाज़ात हासिल करने वाली शख्सियात में शामिल हैं बाबाए सहाफ़त व बाबाए सियासत जेहलम मिर्ज़ा महमूद जेहलमी, बाबाए सहाफ़त ज़िला अटक सरदार सुल्तान सिकंदर, बाबाए सहाफ़त ज़िला चकवाल और सदारती अवार्ड याफ्ता ख्वाजा बाबर सलीम, बाबाए सहाफ़त ज़िला मरी इम्तियाज़ुल हक, बाबाए सहाफ़त तहसील कलर सईदा इकरामुल हक कुरैशी, बाबाए सहाफ़त तहसील टेक्सला सैयद मुश्ताक हुसैन नकवी। तकरीब के अख्ताम पर तमाम शुरका ने पोठोहार यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की इस काविश को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी इस तरह की तकरीबात के ज़रिए सहाफ़त जैसे अहम पेशे से वाबस्ता अफराद की खिदमत को सराहा जाता रहेगा। पोठोहार के नुमाइंदा सहाफ़ियों की तंजीम पोठोहार यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेरे एहतमाम सालाना नेशनल पोठोहार की तकरीब में, जहां पर सहाफ़ियों, दानिशवरों और फनकारों को आला कारकर्दगी पर अवार्ड्स दिए गए, वहीं तहसील कलरकहार के सहाफ़ी और प्रिंसिपल को भी अवार्ड से नवाजा गया। सदर वनहार प्रेस क्लब रियाज अहमद मलक को तहसील कलरकहार में आला सहाफ़ती किरदार के एतराफ़ पर अवार्ड दिया गया। इलाका वनहार की दूसरी शख्सियत प्रिंसिपल खयाबान सर सैयद कॉलेज प्रोफेसर अजमत अली अवान को तालीम के शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड दिया गया।
علاقہ ونہار کی سیاسی سماجی شخصیات اور ونہار پریس کلب کے صحافیوں نے ریاض احمد ملک اور عصمت علی اوان کو ایوارڈ ملنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ ملک بھر کی طرح چکوال میں بھی یوم استحصال کشمیر بھرپور انداز میں منایا گیا۔ ریسکیو 1122 چکوال نے دیگر سرکاری اداروں کے ساتھ مل کر یوم استحصال کشمیر کو جوش و جذبے سے منایا۔ اس دن کا مقصد کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی اور ان پر ڈھائے گئے مظالم کو اجاگر کرنا تھا۔ 5 اگست کو ملک بھر کی طرح چکوال میں بھی سرکاری سطح پر مختلف تقریبات اور سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ریسکیو 1122 کے تمام اہلکاروں نے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی اور کشمیری عوام کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ ضلعی کمپلیکس چکوال میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے واک اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ریسکیو 1122 کے ریسکیورز نے بھرپور شرکت کی۔ شرکاء نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیری عوام کے حق میں نعرے درج تھے۔ ریسکیو 1122 چکوال کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم ہر سطح پر مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور ان کے حق خود ارادیت کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔